हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फॉर्मूलेटर। आज का जो हमारा वीडियो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉब नोटिफिकेशन के बारे में है, जो कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार द्वारा लाया गया है। तो आप लोग ऐसा देख रहे हो, इसका जो एडवर्टीजमेंट नंबर है वो BSEB TLRS 2023 है। मतलब हमें ये चीज समझ में आ रहा है कि ये जो एग्जाम होगा वो BCEC बोर्ड, जो कि एक समय में इंजीनियरिंग एंट्रेंस और मेडिकल एंट्रेंस के लिए एग्जामिनेशन लेता था, वो ले रहा है। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला जो एग्जामिनेशन कंडक्टिंग अथॉरिटी है वो कौन सा है? हमारा BCEC। ठीक, बिहार कंबाइंड एग्जामिनेशंस। ठीक है, ये इसी के द्वारा हमारा ये राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैकेंसी लाया गया है, जिसमें हमारे पास डिग्री और डिप्लोमा होल्डर, मतलब जो बच्चे बीटेक करके रखे हैं और जो बच्चे डिप्लोमा किए हुए हैं सिविल ब्रांच के, ब्रांच हमेशा एक स्पेसिफिक है, वो है क्या? सिविल ब्रांच। तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, जिसका स्टार्टिंग डेट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है फॉर्म भरने का, और वो हमारा 13 अप्रैल 2023 है, और शायद वो 15 मई, एक बार आप मुझे ये कंफर्म कर लेना, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद है, बट लगभग 15 मई 2023 तक ये फॉर्म भराया जाएगा। मतलब टोटल 1 महीना का समय है आपके लिए फॉर्म भरने का। तो ये फॉर्म भरिएगा, और आज के इस वीडियो में हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। और वो बात क्या है? वो है कि इस पार्टिकुलर एग्जाम में कौन कौन से पोस्ट हैं। हम लोग देखेंगे कि ये जो वैकेंसी है इसमें टोटल 4 नंबर ऑफ पोस्ट है, और वो चारों पोस्ट का अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो बहुत सारे बच्चों का ये डाउट था कि सर मैंने बीटेक करके रखा है इस ब्रांच से, सर मैंने डिप्लोमा करके रखा है, सर मेरे पास इतना साल का एक्सपीरियंस है, सर मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो वो सब डिफरेंट जॉब्स क्राइटेरिया के लिए कौन कौन सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो हम लोग इसमें बात करने वाले हैं। साथ में हम लोग बात करेंगे कि इसका सिलेबस क्या है, और इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि फॉर्मूलेटर इंस्टीट्यूट या फिर फॉर्मूलेटर आपके लिए क्या लाया है इस वैकेंसी के लिए, इस जॉब के लिए प्रिपरेशन करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हम लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच दोनों लाए हैं आपके लिए। ऑफलाइन बैच 24 अप्रैल 2023 से हमारे पास स्टार्ट हो रहा है। अगर किन्हीं को जरूरत है, जानना है इसके बारे में कि कैसे स्टार्ट हो जा रहा है, कब क्या टाइमिंग होगा, कौन से फैकल्टी होंगे, कैसे कैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाया जाएगा, या फिर कैसे आप सिलेबस कवर करोगे, तो हमारा जो ये नंबर है दोनों 7277084298 एंड 9472059019 पर कॉल कर सकते हैं। साथ में जब वीडियो को आप देखोगे तो उसके डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप रहेगा, जिसे आप ज्वाइन कर लोगे तो वहां भी बहुत कुछ आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा, तथा बहुत सारे पीडीएफ्स आपको मिलेंगे जो आपके प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा जो एप्लीकेशन है, जो कि एंड्रॉइड एज वेल एज iOS बेस्ड है, उसका आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप वो उस लिंक पर जाकर के हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, जहां से हमारा ऑनलाइन क्लासेस जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है वो आपको उसमें आपको एनरोल्ड कर सकते हो, या फिर वहां से आप डेमो लेक्चर्स देख सकते हो। वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि बहुत कुछ इंफॉर्मेशन आपको दिया जाएगा स्लाइड बाय स्लाइड, तो आपके लिए वो इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए अब वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूं। इस पार्टिकुलर जो भी हमारा वैकेंसी है उसके बारे में डिटेल जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा जो ये वैकेंसी है उसमें कौन कौन सा पोस्ट है, और उन पोस्ट के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और नंबर ऑफ वैकेंसी क्या है। तो सबसे पहला जो हमारा पोस्ट है वो है स्पेशल सर्वे असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर, मतलब विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी। टोटल वैकेंसी 355 है, जिसका जो कि डिफरेंट आप कह सकते हो कम्युनिटी वाइज या फिर हमारा रिजर्वेशन वाइज जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो दिया हुआ है। अनरिजर्व के लिए 145 सीट्स है, SC 57 है, ST 04 है, EBC के लिए 71 है, BC के लिए 37 है, रिजर्व कैटेगरी गर्ल के लिए 13 सीट है, एंड EWS के लिए 28 सीट है। ठीक है, जो इसका मानदेय होगा, मानदेय का मतलब होता है कि फिक्स्ड वेतनमान है, आपको 59,000 रुपया पर मंथ फिक्स्ड मिलेगा। कोई पे स्केल या ग्रेड पे का यहाँ पर बात नहीं किया गया है। इसके अलावा आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड एंड ESI मेडिकल फैसिलिटी आपको दिया जाएगा। साथ में ही 12 महीने के लिए आपको 4,000 रुपया मोबाइल, लैपटॉप व इंटरनेट व्यय के लिए प्रति माह दिया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, ये आपका इंक्लूडेड है सारा, ये इंक्लूड करके आपको 59,000 पर मंथ मिलेगा इसमें।
इसमें एलिजिबिलिटी क्या है? देखिए न्यूनतम योग्यता है, न्यूनतम योग्यता मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन। आप इसके मैक्सिमम भी कर सकते हैं बट आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन ये होना चाहिए। अब यहाँ पर बच्चों को डाउट होगा, वो डाउट में थोड़ा सा आप वीडियो को देख लोगे, 2 मिनट और वेट कर लो, वो डाउट आपको क्लियर कर दिया जाएगा। तो बोलता क्या है कि हमारा जो स्पेशल सेटलमेंट ऑफिसर या फिर असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर का जो न्यूनतम योग्यता है, मिनिमम क्वालिफिकेशन है, वो ये बोलता है कि आपको सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक, स्नातक मतलब आपको ग्रेजुएशन, मतलब आपको सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक आपका कंप्लीट होना चाहिए। तो सबसे पहला क्या बात कर रहा है कि अपियरिंग जो स्टूडेंट है हमारा, वो एलिजिबल नहीं है, क्योंकि हमारा क्या बोल रहा है कि हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। और एवं, देखिए यहाँ पर अथवा अगर लिखा होता तो अलग बात है, बट लिखा हुआ है एवं, एवं मतलब कंपलसरी 2 साल का सरकारी या निबंधित गैर सरकारी संस्थान में कार्य करने का न्यूनतम अनुभव, मतलब +2 ईयर एक्सपीरियंस मांग रहा है। अब एक्सपीरियंस या तो गवर्नमेंट का या फिर निबंधित गैर सरकारी, निबंधित गैर सरकारी मतलब रजिस्टर्ड प्राइवेट, रजिस्टर्ड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या फिर प्राइवेट व्हाट कंपनी आप बोल सकते हो। अब रजिस्टर्ड का मतलब क्या हो गया? देखिए रजिस्टर्ड का मतलब होता है कि हमारा कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर गवर्नमेंट ऑफ बिहार से रजिस्टर्ड हो, जो कि हमारा होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। लेकिन पिछले साल हम लोगों से सैलरी स्लिप मांगा गया था, जो बच्चे पिछले साल इस पोस्ट के लिए अप्लाई किए थे उनसे सैलरी स्लिप मांगा गया था और उसमें उनसे पीएफ अकाउंट के बारे में बात किया गया था कि पीएफ अकाउंट आपका होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा पहला पोस्ट के लिए था, न्यूनतम योग्यता एवं अहर्ता। इसमें तो किसी का डाउट नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट जो हमारा वैकेंसी है वो है स्पेशल सर्वे कानूनगो, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, जिसमें टोटल सीट्स हमारे कितने हैं? 758 सीट्स हैं, जिसका ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है अकॉर्डिंग टू कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, वो आप लोग देख लेना। इसका जो मानदेय होगा वो 36,000 पर मंथ का होगा। इसमें बोल रहा है क्या कि हमारा डिप्लोमा होना चाहिए, मतलब आप पॉलिटेक्निक करके बैठे हो, ठीक है, आपके पास पॉलिटेक्निक का डिग्री है, डिप्लोमा का डिग्री है, +2 ईयर का एक्सपीरियंस, वैसा एक्सपीरियंस जो कि हमारा स्पेशल या फिर असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर के लिए था, ठीक है। तो ये दोनों आप लोग को समझ में आया होगा। अब देखिए जो पहला डाउट होगा कि सर जब ये बोल रहा है कि हमारे पास न्यूनतम योग्यता डिप्लोमा होना चाहिए, तो क्या सेकंड वाले पोस्ट कोड के लिए बीटेक एलिजिबल है कि नहीं? बीटेक एलिजिबल है कि नहीं? बाबू देखो, अगर आपने बीटेक करा है और बीटेक के पहले आपने डिप्लोमा करा है, मतलब आपका जो बीटेक है वो लैटरल एंट्री स्कीम के थ्रू है, तब आप इसमें एलिजिबल हो, तब आप इसमें एलिजिबल हो, क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा होना चाहिए। अब डिप्लोमा के बाद आप बीटेक करो, एमटेक करो, पीएचडी करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बच्चे 12th करके बीटेक में एडमिशन लिए हैं तो उनके पास तो डिप्लोमा का डिग्री है ही नहीं, वो तो 12th का डिग्री है और 12th का डिग्री डिप्लोमा का डिग्री होता नहीं है, तो वो इसके लिए फिर एलिजिबल नहीं है, ठीक है। सेकंड हमारा जो थर्ड वैकेंसी है वो है विशेष सर्वेक्षण अमीन का, और मैक्सिमम वैकेंसी इसी पोस्ट पर है 8244, मतलब अप्रॉक्स 8,000 वैकेंसी आपको अमीन में आया है। और ये बहुत ही आपके लिए गुड अपॉर्चुनिटी है कि आप इस पोस्ट के लिए चले जाओ। इसमें हमारा जो मानदेय है वो 31,000 रुपया का है, और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? हमारा डिप्लोमा। इसमें हमारा एक्सपीरियंस नहीं खोज रहा है, तो यहाँ हमारा एक्सपीरियंस नहीं है। तो जो बच्चे डिप्लोमा कर लिए हैं, अपेयरिंग कैंडिडेट मैं पहले बोल दिया हूं वो नहीं, जिन बच्चों ने डिप्लोमा कर रखा है उन बच्चों के लिए ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप विशेष सर्वेक्षण अमीन के लिए भरे और सिलेक्ट हो जाए, ठीक है। अब इसमें वही क्राइटेरिया है कि सर इसमें बीटेक एलिजिबल है या नहीं, तो अगर आप बीटेक डिप्लोमा करके गए हो तो आप एलिजिबल हो, 12th करके गए हो तो नहीं एलिजिबल हो। फोर्थ वैकेंसी जो हमारा है वो ओपन टू ऑल ग्रेजुएट, हमने बीए किया है, हमने बीएससी किया है, हमने बीकॉम किया है, हमने बीटेक किया है, हमने बीआर किया है, हमने बैचलर ऑफ एग्रीकल्चर किया, कुछ भी किया है, तो हमारे लिए ये वैकेंसी ओपन है। और ये हमारा है विशेष सर्वेक्षण लिपिक का, मतलब स्पेशल सर्वे क्लर्क का,
इसमें टोटल वैकेंसी कितना है 744, जिसका आपका ये डिस्ट्रीब्यूशन है कैटेगरी वाइज, वो आप देख लेना। इसका जो मानदेय है वो 25,000 पर मंथ का है। और इसमें बोल रहा है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की डिग्री, मतलब हमें क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ डिग्री। आप ग्रेजुएशन किसी सब्जेक्ट में किए हो इससे मतलब नहीं है, आपको बस डिग्री होना चाहिए, आप अपियरिंग कैंडिडेट नहीं हो। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इसके बाद आपका ये डाउट कि इसमें कौन एलिजिबल है और कौन एलिजिबल नहीं है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि इसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है। तो सबसे पहला जो पॉइंट लिखा हुआ था नोटिफिकेशन में, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन से लिया गया है कि अनुभव के लिए कोई अंक लाभदेय नहीं होगा। जो पोस्ट कोड 1 और पोस्ट कोड 2 में हमारे पास जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है कि 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो ये बस और बस एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब ऐसा नहीं है कि किन्हीं के पास अगर 5 साल का एक्सपीरियंस है तो उन्हें एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएगा, या किन्हीं के पास 3 साल का एक्सपीरियंस है तो उन्हें कम मार्क्स मिलेगा। नहीं, आपके पास मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस हो, अगर आप एज कैटेगरी में फुलफिल कर रहे हो तो फिर आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो पोस्ट कोड 3 और 4 था उसमें कोई भी एक्सपीरियंस की बात नहीं की गई थी। तो यहाँ भी अगर कोई बच्चे अप्लाई कर रहे हैं जिनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो उन्हें यहाँ पर कोई भी अंक का लाभ नहीं होगा। यहाँ पर यह साफ लिखा हुआ कि अनुभव के लिए कोई अंक अथवा लाभ देय नहीं होगा। अब परीक्षा की प्रक्रिया की बात करते हैं। तो सबसे पहली बात है, ये जो एग्जामिनेशन होगा ये होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये क्या होगा, हमारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में अगर आप बात करोगे तो ऑब्जेक्टिव होंगे, और ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन सही करिएगा तो आपको 4 अंक मिलेंगे, और गलत करिएगा तो -1। मतलब कि हम समझ रहे हैं कि हमारा जो ये सीबीटी होगा उसमें निगेटिव मार्किंग है। और दूसरा बात क्या बोल रहा है, ये जो एग्जाम होगा एक से अधिक पाली में होगा, तो उसके लिए नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला जो कि आपका जो बीसीईसी है वो तय करेगी। ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा के लिए कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी। टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिनमें 2 घंटे और 15 मिनट की अवधि होगी। ठीक है, मतलब आप बोल सकते हो कि 135 मिनट में हमें 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, उसके बाद बोलता है कि जो हमारा पोस्ट कोड 1, 2 और 3 है, जो हमारा पोस्ट कोड 1, 2 और 3 मतलब सेटलमेंट ऑफिसर, कानूनगो एंड अमीन, ये 3 पोस्ट के लिए 2 खंड में एग्जाम होगा। 2 खंड मतलब सेक्शन 2 होंगे। 2 सेक्शन मतलब एक सेक्शन आपका टेक्निकल होगा और एक सेक्शन हमारा नॉन टेक्निकल होगा। इसके लिए और जो हमारा फोर्थ है, जो हमारा फोर्थ मतलब जो क्लर्क वाला पोस्ट था, उसमें बोला जाता है कि एक ही सेक्शन होंगे जिसमें 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। मतलब हमारा पोस्ट कोड 1, 2, 3 था उसमें 100 क्वेश्चन, और पोस्ट कोड 4 में हमें 150 क्वेश्चन होगा। तो हमें लगता है आपको परीक्षा का जो प्रक्रिया है, पैटर्न है, उसमें भी अब कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है। सिलेबस नहीं, पहले मैं बात कर लेता हूं कि हमारा जो पैटर्न मैंने जो बोला अभी कि 2 पैटर्न में होगा, 2 सेक्शंस में होगा, वो क्या है। तो सबसे पहला जो सेटलमेंट ऑफिसर था उसके लिए क्या था, हमारा टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे। 100 क्वेश्चन में 75 क्वेश्चन फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग एंड 25 क्वेश्चन फ्रॉम जनरल स्टडी। अब यहाँ पर एक चीज साफ लिख दिया है कि हमारा जो लेवल होगा एग्जाम का वो स्नातक अभियंत्रण स्तरीय का होगा, मतलब कि हमारा बीटेक लेवल का होगा। मतलब कि अगर जो बच्चे ये सोच रहे थे कि सर क्या ये एसएससी लेवल का एग्जाम होगा, तो नहीं, टेक्निकल हमारा बीटेक लेवल का होगा। लेवल हमारा गेट का नहीं होगा, क्योंकि गेट में कैलकुलेटर अलाउड होता है। तो आप ये बोल सकते हो कि हमारा ये जो होगा वो बीपीएससी, एई, यूपीएससी, ईएससी या फिर अदर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लेवल का होगा। तो हमारा इसमें साफ लिख दिया, तो हमें उसी लेवल से तैयारी करके चलना है। हम इसे एसएससी लेवल से तैयारी करके नहीं चलेंगे, क्योंकि साफ लिख दिया कि स्नातक अभियंत्रण स्तरीय का होगा, और सिलेबस हम लोग बाद में आगे डिस्कस कर लेंगे।
सेकंड जो हमारा होगा सेक्शन वो जनरल स्टडीज का होगा और ये 25 क्वेश्चंस होंगे और इसका भी होगा वो स्नातक स्तरीय होगा। मतलब कि हमारा हम बोल सकते हैं कि एसएससी सीजीएल जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल होता है उसमें जो हमारा जीएस होता है उसी जीएस के ये लेवल का होगा 25 क्वेश्चन। सेकंड जो हमारा पोस्ट है वो है विशेष सर्वेक्षण कानूनगो का। इसमें भी सेम कंडीशन है, दो सेक्शंस होंगे, एक हमारा 75 मार्क्स जो कि सिविल इंजीनियरिंग होगा, सेकंड हमारा 25 क्वेश्चंस जो कि हमारा जनरल स्टडीज होगा। तो इसमें अब साफ लिखा है कि हमारा जो प्रश्नों का स्तर होगा, जो हमारा लेवल होगा वो डिप्लोमा अभियंत्रण स्तरीय होगा। मतलब कि अब हम बोल सकते हैं इसका जो लेवल है वो क्या है, हमारा एसएससी जेई लेवल के, ठीक है, एसएससी जेई लेवल का हमारा होगा। ऑल दो जो हमारा जनरल स्टडीज सेक्शन है स्नातक स्तरीय होगा, मतलब ये हमारा एसएससी सीजीएल लेवल का होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है पोस्ट कोड वो हमारा था विशेष सर्वेक्षण अमीन का। इसमें भी हमारा दो सेक्शंस होंगे, 75 क्वेश्चन एंड 25 क्वेश्चन। इसमें हमारा भी डिप्लोमा अभियंत्रण स्तरीय एंड स्नातक स्तरीय। मतलब मैं बोल सकता हूं कि पोस्ट कोड 2 और पोस्ट कोड 3 का सिलेबस हमारा लगभग 99.9% सेम रहेगा। अब जो हमारा फोर्थ है वो है हमारा विशेष सर्वेक्षण लिपिक का। क्लर्क का पोस्ट है, ऑलरेडी इसमें बोल चुका है कि ग्रेजुएशन आप कुछ भी कर लो। तो जब ग्रेजुएशन कुछ भी कर लो हमारा है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ कोई टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ एक सेक्शंस होंगे जिसमें जनरल नॉलेज की बात की जाएगी। टोटल हमारा 150 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें जीएस हमारा 50 क्वेश्चन होगा, मैथमेटिक्स हमारा जो एप्टीट्यूड होता है वो 50 क्वेश्चंस होगा और रीजनिंग हमारा 50 क्वेश्चन होगा। साफ लिख दिया है कि हमारा जीएस ग्रेजुएशन लेवल का होगा, मतलब सीजीएल लेवल का। मैथमेटिक्स हमारा मैट्रिकुलेशन, मतलब हम बोल सकते हैं कि एसएससी का जो एमटीएस का पेपर आता है उस लेवल का मैथमेटिक्स होगा। एंड हमारा मेंटल एबिलिटी रीजनिंग भी हमारा स्नातक स्तरीय, मतलब सीजीएल लेवल का होगा। तो बहुत ही इस बार जो हमारा बीसीईसी है बहुत ही ढंग से पब्लिश किया है। हर कुछ को, प्रश्नों के स्तर के बारे में, प्रश्नों के संख्याओं के बारे में हर कुछ क्लियर कट बता दिया है। तो मुझे लगता है कि अब आपको प्रश्नों का स्तर, लेवल ऑफ क्वेश्चंस एंड सेक्शंस के बारे में कोई डाउट नहीं होगा। अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं व्हाट आर द सिलेबस। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से हम लोग बात करेंगे हमें पढ़ना क्या क्या है और कैसे कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहला जो हमारा सिलेबस मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो हमारा विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, मतलब कि हमारा असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर, जिसे हम एएसओ बोलते हैं। इसे आप एसएससी सीजीएल के असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर से कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि ये हमारा क्या है, असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर। देखिए इसका जो सिलेबस है वो बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा। मतलब आप बोल सकते हो कि आप अगर बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर आप पढ़ रहे हो तो उसका फ्रॉम फर्स्ट सेमेस्टर टू 8th सेमेस्टर जो सिलेबस है वो पूरा सिलेबस डाल दिया है, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, जो हम लोग इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग फिजिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, साथ में हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, देन हमारा मैथमेटिक्स में कैलकुलस, मल्टी वेरिएबल कैलकुलस मतलब इंटीग्रेशन एंड लीनियर अलजेब्रा। इसके अलावा हमारा मैथमेटिक्स में ही डिफरेंशियल इक्वेशन की बात की गई है और इसी के अलावा हमारा मैथमेटिक्स में ट्रांसफॉर्म एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की भी बात की गई है। मैथमेटिक्स के अलावा हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिजाइन की भी बात की गई है। प्रोग्रामिंग फ्रॉम प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब सी प्लस प्लस का भी बात किया गया है सिलेबस में। देन हमारा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की भी बात की गई है, कैड की बात की गई है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की बात की गई है, लाइफ साइंस मतलब बायोलॉजी की बात की गई है, मैथमेटिक्स मतलब तो यही मैकेनिकल इंजीनियरिंग मतलब अगर आप बीपीएससी का एग्जाम दिए होंगे तो इसमें हमें थर्मोडायनेमिक्स एंड हीट ट्रांसफर, दो सब्जेक्ट ऐसे थे जो कि मैकेनिकल के थे, वो पढ़ना था, उसके बारे में बात किया गया है। देन हमारा एप्लीकेशन में जियोलॉजी, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड प्लानिंग, इंट्रोडक्शन टू फ्लूइड मैकेनिक्स, इंट्रोडक्शन टू सॉलिड मैकेनिक्स, सर्वेइंग, मटेरियल टेस्टिंग, इवोल्यूशन, सिविल इंजीनियरिंग, सोसाइटल एंड ग्लोबल इंपैक्ट मैनेजमेंट, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, जियोटेक इंजीनियरिंग, हाइड्रोलॉजी एंड वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, लॉ एंड इथिक्स के बारे में भी बात किया गया है। देन हमारा
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड अदर सिलेबस। तो ये हमारा सिर्फ और सिर्फ सेक्शन ए की बात कर रहा है, जो कि हमने देखा था 75 क्वेश्चन जो लिखा हुआ था। ये पूरा का पूरा सिलेबस है, आप ध्यान देखिएगा। और दूसरा चीज ये है कि हमारे पास समय बहुत ही कम मिलने वाला है। आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इसका एग्जाम अक्टूबर नवंबर में हो जाए, तो हमारे पास समय तो है ही नहीं इस सारे चीजों को पढ़ने के लिए। आप कंटिन्यूएशन में अगर हो गए प्रिपरेशन के, तो आप एसएससी जेई के प्रिपरेशन कर रहे होंगे, गेट के कर रहे होंगे, यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज के कर रहे होंगे, बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के कर रहे होंगे, तो उनमें ये सारा सिलेबस नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल के प्रति ही होगे। इसके अलावा जो बहुत सारे नॉन टेक्निकल पोर्शन है वो भी आपको यहाँ कवर करना है, अगर आपको जॉब लेना है तो बहुत ही कम समय में बहुत कुछ आपको अचीव करना है। तो वो हमारा क्या हो गया, इसमें एनेक्सर 1 में हमने देखा इसके लिए असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर के लिए ये सारा सिलेबस था। इसके अलावा अगर हम सेक्शन बी की बात करें जिसमें 25 क्वेश्चन की बात थी, तो इसमें इतना कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को पढ़ना क्या है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, देन हमारा एक बच गया ज्योग्राफी एंड करेंट अफेयर। तो ये आपको इतना 5 चीज को भी कवर करके चलना है फॉर असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, वो हमारा एनेक्सर 2 है, जो कि कानूनगो पोस्ट के लिए था। और कानूनगो पोस्ट में हमारा सिलेबस है जो असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर रिस्पेक्ट में बहुत ही कम है। और हम लोग सेक्शन ए की बात करते हैं, तो सेक्शन ए में हमारा मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, उसके बाद हमारा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, सर्वेइंग, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, जियोटेक इंजीनियरिंग, हाइड्रोलिक्स, और भी बहुत कुछ ऐसा है जो कि हमारा इस सिलेबस का पार्ट है। ठीक है। देन हमारा सेक्शन बी जो कि 25 मार्क्स का था, तो 25 मार्क्स में हमें वही पढ़ना है, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड करेंट अफेयर। तो ये आपको इतना पढ़ के चलना है। तो हमने देखा क्या, हमने कानूनगो के सिलेबस के बारे में बात कर लिया। अब जो नेक्स्ट हमारा है वो हमारा अमीन पद के लिए है, और इसका सिलेबस और कानूनगो का सिलेबस भी सेम है। फोर्थ जो हमारा पार्ट है, वो फोर्थ हमने इसमें नहीं डिस्कशन किया है, क्योंकि वो सिंपल नॉन टेक्निकल पोर्शन है, जो कि हमने सेक्शन बी में बात किया था। मैथमेटिक्स अलावा जो भी वैसे मैंने शुरुआत में बात कर लिया था, किसी सीजीएल लेवल का होगा, एमटीएस लेवल का होगा, तो उसमें मैंने सिलेबस की बात नहीं की है। अब हम लोग बात करने चल रहे हैं कि हमारा जो फॉर्मुलेटर इंस्टीट्यूट है वो आपके लिए क्या लेकर के आया है। ठीक है, वो आपके लिए क्या लेकर के आया है फॉर्मुलेटर इंस्टीट्यूट। तो उसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं सबसे पहला कि हमारा एक एप्लीकेशन है जिसका आप देख रहे होगे, एक स्क्रीन आपको विंडो पर अभी जो स्क्रीन शेयर हुआ होगा वो हमारे एप्लीकेशन का ही दिख रहा होगा आपको। तो ये एप्लीकेशन जो हमारा है, ये आप प्ले स्टोर से या फिर एप्पल स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको स्टोर सेक्शन में जाना है। आपको एप्लीकेशन में आपको नीचे स्टोर सेक्शन दिखेगा, उसमें आपको एलआरसी सर्च करना है। अब एलआरसी के लिए डिफरेंट लाइव कोर्सेज हमारे हैं, जो कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। जिसमें एक पोर्शन हमारा अमीन का है, आप देख रहे हो यहाँ लिखा होगा स्पेशल सर्वे अमीन एलआरसी 2023, देन स्पेशल सर्वे कानूनगो एलआरसी 2023 एंड विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त अधिकारी मतलब असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर। ये हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा एलआरसी 2023 का ही पार्ट है। इसका आपको फी के बारे में पता होगा। ठीक है, इसमें हम लोग क्या प्रोवाइड कर रहे हैं वो अगर बात करें, सबसे पहले हम असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर की बात करते हैं। तो इसमें हमारा जो भी चीजें हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वो हमारा रिकॉर्डेड लेक्चर प्लस लाइव लेक्चर की बात कर रहे हैं। मतलब हम यहाँ पर रिकॉर्डिंग भी दे रहे हैं और हम लोग यहाँ पर लाइव भी क्लासेस करवा रहे हैं। साथ में हम लोग पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको पीडीएफ भी, जो भी हमारा जो सिलेबस होगा वो पीडीएफ ही होगा। अब इसमें आप देख लो, उतना सारा सिलेबस था, वो सिलेबस हम लोगों ने टोटल 1443 वीडियोस में कवर कर दिया है। ऑलरेडी आपको ये सारा का सारा वीडियो ऐप पर अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि सर आप कब इसे रिकॉर्ड अपलोड करोगे, सारा रिकॉर्डिंग हम लोग का ऑलरेडी अवेलेबल है। साथ में 101 फाइल्स है, मतलब इतना वीडियोस का जो पीडीएफ आपको है वो पीडीएफ भी ऑलरेडी अवेलेबल है स्टडी मटेरियल के फॉर्म में। इसके साथ ही हम लोग इसमें लाइव क्लासेस भी करवाएंगे। आप एक बार से, जैसे हमारा जो 24 अप्रैल से ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होने वाला है, तो वो ऑफलाइन क्लासेस के साथ साथ ही आपको लाइव क्लासेस भी दिया जाएगा। तो आप इसका टेंशन नहीं लोगे। अगर आपको कोई डाउट हो रहा है कि हाँ मुझे ये डाउट है, तो आप उस डाउट को लाइव क्लासेस में फैकल्टी के साथ शेयर कर सकते हो।
डिफरेंट सारे डीएमओ है फ्री कंटेंट के नाम पर, जैसे कि इंट्रोडक्शन टू स्ट्रक्चर एनालिसिस 1 घंटा 6 मिनट का, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, ये बायोलॉजी कौन सा बायोलॉजी है, नॉन टेक्निकल वाला, इंडस वैली सिविलाइजेशन, प्लांट फिजियोलॉजी, ये हमारा लाइफ साइंस का पार्ट है, सीरीज मैग्नेटिक सर्किट जो कि हमने देखा था बेसिक इलेक्ट्रिकल का, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग जो हमने पीपीएस की बात की थी, पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट जो हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल की बात की थी, एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन पॉलिटी की बात है, मैग्निफिकेशन फैक्टर एंड ग्राफ फैक्टर, डिस्क्रीट टेक्नोलॉजी, डिस्क्रीट थ्योरी मैथमेटिक्स का बात है। तो ये सब चीजें आपको हमने क्या रखा है, डेमो के फॉर्म में डाल दिया ताकि आप देखकर समझो कि हमारा क्वालिटी क्या है। अगर हम डिटेल कंटेंट की बात करेंगे तो आपने देखा कि हमारे पास जो सिलेबस था उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने ऑलरेडी नॉन टेक्निकल सेक्शन डाल दिया है। इस टेक्निकल सेक्शन में और भी वीडियोस आएंगे, ऐसा नहीं कि 1443 वीडियो ही हमारा लास्ट है, इसमें और भी वीडियोस आएंगे। अगर एक वीडियो को आप अगर 30 मिनट एवरेज पे लेकर चलोगे तो टोटल हमारा 700 घंटा का आपको ये लेक्चर है। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का वीडियो है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिजाइन है, प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन है, लाइफ साइंस है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग जियोलॉजी है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, सॉलिड मैकेनिक्स है, सर्वेइंग है, मटेरियल टेस्टिंग इवैल्यूएशन है, सोसाइटल एंड ग्लोबल इंपैक्ट मैनेजमेंट है, हाइड्रोलिक्स है, स्ट्रक्चरल है, जियोटेक है, इन्वायरमेंटल है, ट्रांसपोर्टेशन है एंड इकोनॉमिक्स एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग्स है। मतलब लगभग पूरा सिलेबस ऑलरेडी कवर्ड है रिकॉर्डेड के फॉर्म में। आप क्या करना है, आपको इसको वीडियो को कोर्स को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को देखना है। आप एक वीडियो को 10 घंटे तक देख सकते हो, मतलब एक लेक्चर को, जैसे कि अगर कोई एक घंटा का है तो उसे आप रिपीट फॉर्म में 10 घंटे तक देख सकते हो, मतलब एक लेक्चर को आप 10 बार देख सकते हो, जिससे क्या होगा, आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर होगा। अब ऑब्वियस सी बात, इतना सिलेबस है तो हमने इतना सारा वीडियो दे करके रखा है, आप वो विद इन 1 मंथ तो कवर कर नहीं सकते हो। तो आपको क्या करना होगा, जितना जल्दी हो सकता है इसको आप कवर करो, जितना जल्दी हो सकता है आप इस चीज को क्या कर सकते हो, आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप हमारे लाइव क्लासेस में उस चीज को कवर अप कर सकते हो। साथ में जब आप जैसे कोर्स को सब्सक्राइब करोगे आपको एक चैट बॉक्स मिल जाएगा, उस चैट बॉक्स में अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो ताकि रिस्पेक्टिव फैकल्टी आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दे। तो ये तो हमारा असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर के बारे में था। इसके अलावा हमारे पास स्पेशल सर्वे कानून गो एंड स्पेशल सर्वे अमीन का भी सिलेबस हमारे पास अवेलेबल है। आप कंटेंट में जाकर के देखोगे, सबसे पहले अगर मैं ओवरव्यू की बात करता हूं तो इसमें भी हमारा अप्रॉक्स 1265 वीडियोस हैं, 57 फाइल्स हैं, साथ में कुछ फ्री कंटेंट भी है। अगर हम कंटेंट के डिटेल के बारे में बात करेंगे तो सारा सिलेबस आप देखोगे कि ऑलरेडी कवर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई भी अनकवर्ड पोर्शन नहीं है, सारा सिलेबस ऑलरेडी कवर है, बस आपको पढ़ना है। इसके अलावा अगर आप बात करते हो तो एक और हमारा स्पेशल सर्वे अमीन का पोस्ट के लिए है, इसमें भी हम लोग बात करेंगे तो कंटेंट में हम लोग देखेंगे कि सारा सिलेबस हमारा ऑलरेडी कवर है, इसमें कोई चीज नया नहीं है। नॉन टेक्निकल सेक्शन, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, जितना कुछ आपका सिलेबस में सब हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है। तो अगर इसके अलावा आपको कोई डाउट होता है कि हाँ सर मुझे ये प्रॉब्लम है, तो हमने शुरुआत में और हमने डिस्क्रिप्शन में भी आपको एक नंबर दे दिया रहेगा, उस नंबर पे आपको कॉल करना है। कोर्स फी बहुत ही नॉमिनल है इतने सब्जेक्ट्स को लेकर के। इसमें अगर आप चाहोगे तो हमारे जो भी रिस्पेक्टिव जो हमारा 5% का हम लोग ऐसे भी कूपन दे रहे हैं, आप फॉर्म 5 लिख दोगे तो आपको कूपन मिला करके सारे जीएसटी वगैरह मिला करके सब कुछ मिलाकर 4875 लगेगा। ठीक है, तो होप आपको सारा डिटेल समझ में आया होगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। फिर भी अगर कोई आपको डाउट है तो आप बेहिचक हमारा जो ये नंबर है 7277084298 पर बेहिचक कॉल करना। ये हमारा एड्रेस इंस्टीट्यूट का एक सेकंड, ये हमारा एड्रेस इंस्टीट्यूट का A1 PC कॉलोनी नियर चंदन ऑटोमोबाइल कंकड़बाग पटना, तो आप इस पर आकर के विजिट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप इसके अलावा जो हमारा डिस्क्रिप्शन है उसमें हमने अपना टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप और ऐप का लिंक, ये तीनों आपको शेयर कर रहे हैं। आप जाकर के पहले ऐप को डाउनलोड करो, डेमो लेक्चर्स देखो, पसंद आए सब्सक्राइब करो, कोई कंफ्यूजन हो आप नंबर पर बेहिचक कॉल करो। ठीक है, तो आज का वीडियो मैं इतना ही छोड़ता हूं कि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। तो तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, कीप स्टडिंग और एकदम मेहनत करके एग्जाम को फोड़ दो। थैंक यू।